पाप का परिणाम कि मैं गिरगिट बना, और आज मेरे पुण्य जागृत हो गए जो आज मुझे आपका दर्शन मिला है। और राजा नृग भगवान को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय इसलिए आज भगवान ने अपने सभी परिवारजनों से कहा कि नाहम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्व में विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर भुवि। कहते हैं महाराज, कहते हैं ब्राह्मण का धन से बचना चाहिए। अगर जो ब्राह्मण के बिना इच्छा से, भगवान कहते हैं दसम स्कंद की कथा है, आप ये न कहे पंडित जी अपने से कह रहे हैं, हम अपने से बना के नहीं कह रहे हैं। नववस्था खाका में पूछ लिए महाराज, बहुत व्यास यहाँ आए पर प्रसंग कहते हैं नहीं, हम कहा आइए पढ़ लीजिए आपको हम दिखा दें। तो भगवान कहते जो ब्राह्मण के बिना इच्छा से धन उसका ले लेते हैं, उनकी 3 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। और महाराज जो बलात् अपना बल दिखा करके ब्राह्मण का धन ले लेते हैं, तो 20 पीढ़ियां जो पीछे की उनका तो पतन होने होना है, जो आगे और आने वाली 20 पीढ़ियां वो भी नष्ट हो जाती हैं। भगवान कहते हैं तुम हलाहल विष पी लो तो उससे बचा जा सकता है, उसके भी उपाय लोग बचा लेते हैं। जंगल में आग भी लग जाएगी तो बचा जा सकता है, पर ब्राह्मण का जो धन इस तरह अपहरण करता है उसका कोई मार्ग नहीं है। इसलिए भगवान ने सभी परिवारजनों को शिक्षा दिया है कि बेटा सदैव संत ब्राह्मणों का आदर सम्मान करते रहना। जैसे मैं ब्राह्मण संतों की मैं भक्ति करता हूँ, उनका आदर सम्मान करता हूँ, ऐसे तुम लोग भी इसी मार्ग पर चलना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।
का भी आगमन हुआ है गढ़बीर बाबा की कृपा से। और ज़्यादा समय इसलिए नहीं, भक्ति इस बार तो था कि बिटिया को 2 दिन आना है, पर अभी परसों से बिटिया की जयपुर में भागवत है, तो रवि भैया से हमने कहा उस कार्यक्रम को हमने बहुत टालने का प्रयास किया, पर वो लोग भी तारीख बढ़ा नहीं रहे थे, 25 तारीख से कह रहे थे। हमने कहा भैया इस कथा को तो हम नहीं मना करेंगे, ये कथा हमारे घर की कथा है, हम बाहर कथा नहीं कहते हैं। हम दोनों पिता पुत्री जो है, बिटिया भी हमारे यहाँ जाती है, और प्रधान जी के यहाँ तो सर्वप्रथम बिटिया ने दूसरी कथा वहीं गुंदौरा में शिवपत प्रधान जी ने बाल्यकाल से ही जानते हैं। जब बिटिया बड़ी छोटी थी तभी से आदरणीय प्रधान जी का घर जाना आना, और आज भी जहाँ भी कथा होती है आसपास तो ज़रूर कथा में जाते हैं। तो देखा है प्रधान जी ने, और तो भैया इसलिए एक दिन ही समय दिया है, गढ़बीर बाबा से प्रार्थना किया है, अगर होगा तो अगले साल प्रयास यही होगा। संजू भैया से बातचीत हो रही थी, रवि भैया लोग मंथन करेंगे, जैसा भी होगा तो पूरा समय बिटिया को देंगे, और ज़्यादा होगा तो यज्ञ में हम पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से सब बना लेंगे। सब लोगों को बड़ी लालसा रहती है, हम देखते हैं कि जब भक्ति आती तो भक्ति की कथा सुने, पर अगर आप लोग चैनल भक्ति की चैनल में परसों से कथा शुरू हो जाएगी, जयपुर में भागवत कथा है, तो आप लोग चैनल के माध्यम से भी जो है श्रवण कर सकते हैं। हमारे धर्म पाठशाला वाले भैया चलाते हमारे साथ ही रहते हैं, पर कुछ आयोजक जो रहते हैं वो कहते हैं भैया हम अपना यहाँ से व्यवस्था है, इसलिए ये काफ़ी दिन हमारे साथ चले हैं, और धर्म पाठशाला में भी बिटिया की कथा कही। तो आइए कुछ हम लोग कथा में चलते हैं आगे, और आज बहुत कथा भी है, बिटिया का भी कथा आप लोग श्रवण करेंगे। थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान ने अपने पुत्र पौत्र आदि को शिक्षा दिया, बेटा सदैव ब्राह्मण संतों का सम्मान करना। इधर महाराज एक पौंडक नाम का राजा था, जो स्वयं महाराज भगवान बनने का प्रयास कर रहा था। उसका मित्र था काशी नरेश। काशी नरेश ने और उसे भड़का दिया, और बलराम जी 2 महीने के मधु माधव एवचा, मधु कहते चैत्र को, माधव कहते हैं बैसाख को, 2 महीना के लिए ब्रज यात्रा के लिए चले गए। और इधर पौंडक को महाराज मौका मिल गया, भगवान को धमकी भरा पत्र भिजवा दिया। जब भगवान ने सुना तो भगवान ने कहा रे, दूत से भिजवाया, पत्र में लिखा वासुदेवोऽवतीर्णो मे कवे वन चापर भूतानामनुकंपार्थम तुम मिथ्याभिदां। असली भगवान का प्रादुर्भाव हो गया है, और इसलिए हे द्वारिकाधीश जल्दी से जल्दी द्वारिका को खाली करके चले जाओ। भगवान यदुवंशी लोग बहुत हंसे कि भैया ये भगवान कहाँ से पैदा हो गए। और बाद में भगवान गए हैं, और पौंडक का भी भगवान ने उद्धार किया है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
108 रानियों के साथ कैसे रहते होंगे। इतने रानियों के साथ, अरे जिनके घर में एक एक गृहिणी है वहाँ कभी न कभी खटपट हो जाती है। तो नारद जी ने विचार किया चलते हैं देखा जाए, अगर जाएंगे और सत्यभामा जी क्या नहीं होंगे, हो सकता है जामवती के यहाँ मिले तो कुछ न कुछ हमारी लीला चल जाए। खटपट नारद जी करा ही देते हैं। पर नारद जी आज 16,108 भवनों में गए हैं। सुखदेव जी कहते राजन, हर भवन में भगवान अपने धर्म पत्नियों के साथ, अपने पुत्र पौत्र आदित्यों के साथ विराजमान हैं। कहीं महाराज मल्ल युद्ध की शिक्षा दे रहे हैं, कहीं धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, कहीं भगवान सुंदर उपदेश दे रहे हैं। नारद जी ने सर्वत्र देखा है भगवान को, क्योंकि जब भगवान अपने महलों में प्रवेश करते राजन तो 16,108 हो जाते हैं, और जब महलों से बाहर प्रभु आते हैं तो भगवान एक हो जाते हैं। आज भगवान निकल करके आए और भगवान हंसते हुए कहा, बेटा नारद, यहाँ पर भगवान ने भागवत जी में नारद जी को बेटा कहा, बेटा नारद, 4 मुख वाले तुम्हारे पिता ब्रह्मा तो हमारी माया को समझ नहीं सके, तो तुम क्या समझोगे। नारद जी हंसने लगे, कहते प्रभु हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा सुनहि बहु विधि सब कहीं सुनहि बहु विधि सब हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र प्रकट होहि मैं जाना। जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। और कुछ दिनों के उपरांत एक बार पुनः देवर्षि नारद जी भगवान के सुधर्मा सभा में पधारे और कहा, प्रभु पांडव लोग राजसु यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने कहा आएंगे। और उसी समय एक दूत आया, कहा महाराज मैं बिहार गया धाम मगध से आया हूँ। जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना लिया है, उन्होंने अपनी रक्षा के लिए आपसे प्रार्थना किया है। भगवान ने कहा जाओ भैया जल्दी आएंगे। उद्धव से भगवान ने कहा कहाँ चलना चाहिए प्यारे उद्धव। उद्धव जी ने कहा हमें पहले पांडवों के पास चलना चाहिए। भगवान ने कहा राजसूय यज्ञ करना चाहते हो, पर ये बताओ सब राजा आपके अनुकूल हैं कि नहीं, आपके पक्ष में। कहा महाराज सब हैं, जरासंध नहीं है। तो भगवान आज अर्जुन को, भीम भैया को अपने साथ में लेकर के भगवान ब्राह्मण का भेष बना करके आज पहुँचे हैं जरासंध के दरबार में। जरासंध को पता चला कि 3 ब्राह्मण पधारे हैं तो प्रसन्न हो गया, क्योंकि जब कल भगवान रण छोड़ करके भाग गए तो रण छोड़ तो ब्राह्मणों ने इसके लिए अनुष्ठान किया था, तो ब्राह्मणों से बड़ा प्रसन्न रहता था। और जब पता चला 3 ब्राह्मण आए हैं तो कहा महाराज आदेश करें। भगवान ने कहा सुनो, हम जो मांगेंगे वो मिलेगा कि नहीं। जरासंध ने कहा ब्राह्मण देवता जो मांगना है मांग लो। भगवान ने कहा श्री भगवान वाचा
युद्धम नो देहि राजेन्द्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्कांक्षिणः युद्धम नो देहि राजेन्द्र, हम युद्ध चाहते हैं। जरासंध ने कहा, अरे पंडित जी, ब्राह्मण लोग कब से युद्ध करने लगे? अरे पंडित जी, आप लोग पधारे हैं, आप तो शास्त्रज्ञ हैं, वेद पाठी ब्राह्मण, युद्ध से मतलब नहीं रहता। ब्राह्मण लोग आप त्रिपुंड चंदन लगाए हुए, इतना तेज चमक रहा है आपके चेहरे पर। अरे ब्राह्मण देवता पधारिए, बढ़िया चकाचक माल पुआ खाइए, बढ़िया दक्षिणा लीजिए और चलिए। भगवान ने कहा, सुनो राजन, हमें ज्यादा पेट भरने वाला ब्राह्मण मत मान लेना, हमें युद्ध करना भी आता है। अब जरासंध कह चुका था कि महाराज वचन दे चुका था। भगवान जरासंध ने देखा तो ब्राह्मण जैसे तीनों दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जैसे भीमसेन के तरफ देखा, अर्जुन की तरफ देखा तो उंगलियों में देखा तो महाराज धनुष की रगड़ बनी हुई थी, और भीमसेन के देखा तो महाराज भुजाएं एक तो फूली हुई थी। जरासंध ने कहा, वो तो ठीक है, युद्ध बाद में होगा, पहले ये बताओ तुम लोग हो कौन? तो भगवान ने कहा, ये है भीम दादा और ये है अर्जुन। और कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं वही तुम्हारा पुराना शत्रु श्री कृष्ण। तब ये तो डर गया कि 18वीं बार ब्राह्मणों की कृपा से तो प्रतिष्ठा बन गई। तो इसने कहा, देखो कृष्ण, मैं तुमसे तो युद्ध नहीं कर सकता भाई, तुम तो रणछोर हो, डरपोक हो। भगवान ने कहा, देखा अर्जुन, 17 बार हारा हुआ बैठा है, एक बार मैं ब्राह्मणों के लिए भागा तो मतलब कह रहा कि डरपोक है, रणछोड़ है। और 17 बार हारा हुआ बैठा, उसको याद नहीं कर रहा है। और कहता कि देखो, और अर्जुन भी जो है दुबला पतला है, हाँ भीम ही मेरे समान है। अयम तु वयसा तुल्यो नाति सत्तो न मे शमः अर्जुनो न भवेद् योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। और भीम दादा खुश हो गए। देखा अर्जुन, देखा कन्हैया, तुम दोनों को फेल कर दिया, मुझको ही पास किया है। भगवान ने कहा, भीम भैया पता चलेगा। और 27 दिन तक युद्ध हुआ। एक दिन तो भीम रक्त से रंजित होकर के आए, पर भैया ये धर्म युद्ध है। शाम के जैसे शंख बज जाता था तो एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे। जरासंध कहता था, भीम लगा तो नहीं? भीम भैया कहते, राजन आपको तो नहीं लगा। एक दूसरे की मल्हम पट्टी होती थी। ये धर्म युद्ध है। पर आज का समय ऐसा आ गया है कि थोड़ी थोड़ी बातों में रोज महाराज लोगों को मौका मिल जाए तो महाराज अंधेरा का मौका का फायदा उठा करके मारे बैठे। एक दिन जब हार थक करके भीम दादा आए तो भगवान सो रहे थे, सोने का बहाना कर रहे थे। भीम ने कहा, अरे कन्हैया, मैं तो लाला भाग रहा हूं। भगवान ने कहा, अरे भीम दादा आराम करो, बगल में जरासंध भी सो रहा है। कलाला मेरे बस की बात नहीं, जरासंध तो पहाड़ जैसा है और मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है, रक्त बह रहा है, अब मैं उससे युद्ध नहीं कर सकता हूं। भगवान ने कहा, भैया बड़ी बदनामी होगी, चलो ऐसा है कल 28वां दिन है, एक बार हमारी तरफ से और युद्ध करने जाओ। और भगवान ने भीम दादा के शरीर में हाथ स्पर्श किया तो महाराज पुनः उनके हाथ में नई शक्ति आ गई, बल आ गया और जाकर के पुनः भीम दादा युद्ध के लिए तैयार हो गए। और महाराज जरासंध को 28वें दिन भीम दादा ने फाड़ के, जैसे भगवान ने तिनका दिखाया तो फाड़ दिया, फिर उसका शरीर जुड़ गया। तो भगवान ने फिर विपरीत, एक दूसरे के विपरीत उस तिनके को डाला है। तब भीम दादा ने भी फाड़ करके एक दूसरे के विपरीत, दाहिने को बाएं और बाएं को दाएं
तब जरासंध का प्राणांत हुआ है। और इस तरह से भगवान ने आज इसका प्राणांत करने के उपरांत 20,000 राजाओं को महाराज मुक्त किया है। अब 20,000 राजाओं ने भगवान की बहुत प्यारी स्तुति किया भैया। और इतना सुंदर श्लोक है भागवत का ये कि अगर इस श्लोक को, जो राजाओं ने इस श्लोक को पाठ किया, भगवान की स्तुति की है, अगर घर में रोज इस श्लोक का पाठ किया जाए, इसका जाप किया जाए, तो घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, कैंसर, टीबी, कोरोना जैसा रोग नहीं होता है। जैसे नारायण कवच को अभी कोरोना काल में बहुत बड़े वृंदावन के विद्वान हैं, परम पूज्य डॉक्टर श्याम सुंदर शास्त्री पारासर जी महाराज ने कोरोना काल में भी इसका अनुष्ठान कराया है। वो स्वयं रीवा में कथा कर रहे थे तो महाराज ब्राह्मणों ने उनके लिए अनुष्ठान किया और पुनः वो बच करके आए। तो भागवत के सिद्ध श्लोक हैं। ये श्लोक को आप लोग भी, बहुतों को आता होगा, नहीं आता होगा तो मोबाइल में निकाल लीजिएगा। आज सभी राजाओं ने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। कृष्णाय वासुदेवाय सभी बोलिए हरे परमात्मने। वासुदेवाय हरे परमात्मने। कृष्णासाय
आप सभी राजाओं को भगवान ने बंधन से मुक्त किया है। और जरासंध के पुत्र का भी नाम था सहदेव। भगवान ने सहदेव को गद्दी में अभिषिक्त करके वहाँ से हीरे जवाहरात सोना चांदी लेकर के भगवान आए हैं। और राजसूय की प्रारंभ होने जा रहा है। सर्वप्रथम किसकी पूजा हो? तो जरासंध के ही पुत्र ने कह दिया कि अगर किसी की पूजा होनी चाहिए तो श्री कृष्ण ही है पूजा के अधिकारी, इन्हीं की पूजा करना चाहिए। भीष्म पितामह जी ने भी कह दिया, पर उसी समाज में वही महाराज ईर्ष्यालु झगड़ालु प्रकृति का व्यक्ति बैठा था जिसका नाम है शिशुपाल। इस ग्वारिया की पूजा, गाय बछड़े चराने वाले की पूजा, जिसके माता पिता का ही पता नहीं, वसुदेव देवकी का पुत्र है, नंद जसोदा का पुत्र है, पता नहीं किसका पुत्र है। ऐसी सब हवा फैली हुई है, इसकी पूजा करेंगे आप लोग? अरे सहदेव तो बच्चा है और ये भीष्म पितामह तो ऐसे वृद्ध हो चुके हैं, इनकी आप बात मान करके निर्णय ले रहे हैं। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी इस तरह से भगवान को गिन गिन करके गाली देने लगे। जब से भगवान रुक्मिणी मैया का हरण करके ले आए थे तब से रोज 99 गाली तो रोजे देता था। आज इसने कहा कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं, सारे समाज में इसका अपमान करूंगा। और आज भगवान अगर बांसुरी भगवान बजाते हैं तो सुदर्शन भी भगवान रखते हैं। हमारे सभी देवताओं के हाथ में आप देखिएगा, अगर महाराज शास्त्र है तो शस्त्र भी हाथ में होना चाहिए। आज का समय है, भगवान ने यहां दिखाया है कि हम बांसुरी ही नहीं बजाते हैं, हमें जो है चक्र चलाना भी आता है। माता दुर्गा महाराज दया की मूर्ति है, सारे संसार की मां है, पर महिषासुर को वध करने के लिए मां त्रिशूल भी रखती है। महादेव जैसा दयालु कौन होगा, पर महादेव के पास भी त्रिशूल है। इसलिए आज का समाज जागृत हो जाए। हम ये नहीं कहते हमें किसी से युद्ध करना है, पर हमारे पास जो है ये सब महाराज ये चीजें भी होनी चाहिए। भगवान न करे अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो महाराज आज उनके पास लाठी भी नहीं मिलेगी। हम किसी को उकसा नहीं रहे, पर अपनी सुरक्षा के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। आज भगवान ने दिखा दिया शिशुपाल, अब आगे मत बढ़ना। पर ये कहां मानने वाला था। और उसी समय भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और इसका जाकर के सिर महाराज कलम हो गया, सिर गिरा और इसके महाराज ज्योति निकली इसके शरीर से। भगवान के चरणों में ही ज्योति समाहित हो गई। और भगवान सुखदेव जी कहते, राजन आज भगवान ने इसको भी सायुज्य मुक्ति दिया है। और कहते हैं, हे परीक्षित जी, तुम्हारे बाबा भीष्म महाराज युधिष्ठिर महाराज के बगल में ही नारद जी बैठे थे। युधिष्ठिर जी ने पूछ लिया, देवर्षि गिन गिन करके गाली देने वाला ये शिशुपाल, और भगवान ने इसे सायुज्य मुक्ति दे दिया, इतनी बड़ी मुक्ति। कहते राजन ये गाल महाराज भगवान को गालियां तो देता था, पर कहते ना कि कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, इसका स्वरूप ऐसा है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसलिए कहते हैं, अरे भाय कुभाय भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दूँ।
मंगलकारी ही होता है, वो लाभकारी ही होता है, उसका फल मिलना ही मिलना है। इसी राजसूय यज्ञ में दुर्योधन आया था महलों का दर्शन करने के लिए। जल में थल, थल में जल, जहाँ जल भरा हुआ था उसको समतल भूमि मान लिया, धोती खोल के चलने लगा और छपाक दे पानी पर गिर पड़ा। और महाराज अगर महाभारत आप पढ़ेंगे तो पहले जो है भीम दादा को हंसी आई है, पर टेलीविजन आदि के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि द्रौपदी मैया हंसी, वो भी हंसी हैं, पर भीम दादा को बहुत जोर से हंसी आई। पर भीम दादा महाराज तुरंत मुंह को ऐसे कर लिए कि महाराज दुर्योधन खराब मान जाएगा, क्योंकि जब भीम दादा हंसते हैं राजन तो जैसे बादल गड़गड़ाते हो, जोर से आवाज होती है जब वो हंसते हैं। इसलिए भीम दादा ऐसे हाथ करके अपनी हंसी बंद करने लगे। पर भगवान ने कहा भैया, अरे भीम भैया चलो कोई बात नहीं, हंसी आ गई है तो हंस लो, अब हम तो आपके साथ हैं, बिल्कुल चिंता न करो। अब भीम दादा जोर जोर से हंसने लगे और द्रौपदी मैया भी हंसी। उसी समय दुर्योधन ने कहा भीम पांचाली जितना हंसना है हंस लो, आज का समय है, कल से मेरा समय शुरू हो जाएगा, कल से मैं हंसूंगा और तुम सब लोग रोओगे। बस इसी बात में लेकर के भैया आज द्रौपदी मैया का चीर हरण हुआ है। द्रौपदी मैया ने आज अपने केश खोल दिए कि मैं केश तभी बांधूंगी जब दुशासन के रक्त से अपने बाल धुल लूंगी। और भगवान आज गए कि बहन ये बाल खोलना अच्छा नहीं होता है, बाल बांध लो। तब द्रौपदी मैया ने कहा भैया आप याद करिए जिस समय मेरा चीरहरण हो रहा था, अगर आप नहीं आए होते तो मैं समाज में किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकती थी, इसलिए भैया आप ना कहिए बांधने को। इसलिए माँ ने कहा अरे रुक जाओ मदन गोपाल, मेरे प्रण का करो ख्याल, इसी से बाल नहीं बांधे, इसी से मैंने बाल नहीं बांधे। जाओ मदन गोपाल, मेरे प्रण का करो ख्याल, इसी से मैंने बाल नहीं बांधे, इसी से मैंने बाल नहीं बांधे। जिस हाथ से पकड़े मेरे बाल, जिस
के यज्ञ में माने, महादेव का कोई भाग नहीं तो कालों के काल महाकाल ने सिर्फ एक केस उखाड़ करके फेंका जमीन पर तो वीरभद्र प्रकट हो गए। पर हे भैया कृष्ण, मेरे तो अनगिनत बाल है, तन त्याग दिया जब दक्ष बाल, 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 तब शिव ने उखाड़ा एक बाल, तब शिव ने उखाड़ा एक बाल, ये करेंगे बाल भगवान, ये करेंगे बाल भगवान, किसी से मैंने बाल नहीं बांधे, किसी से मैंने बाल नहीं बांधे। जाओ मदन गोपाल, मेरे धन का करो ख्याल, किसी से मैंने बाल नहीं बांधे, किसी से मैंने बाल नहीं बांधे, किसी से मैंने बाल नहीं बांधे। और भगवान ने कहा अगर बहन ये बात है तो तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, जब तक विजय श्री दिलवा नहीं दूंगा तब तक छोड़ के नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है बहन, अरे तेरा संकल्प यही है तो तेरे संकल्प में तेरा भाई सदैव तेरे साथ खड़ा रहेगा। और बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे, जब लौट करके आए सुखदेव जी कहते राजन महाभारत का युद्ध विश्राम हो चुका था और यहाँ पर अब सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा राजन अब और क्या सुनना चाहते हो। तो यहाँ पर अब जो है परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव आज कथा का सप्तम दिवस है, आप भी कथा सुना करके जाएंगे और मुझे भी जाना होगा। सुखदेव जी कहते राजन जो भागवत कथा सुन लेता है तुम्हारा जीवन मरण से परे हो जाता है राजन। तो कहा गुरुदेव अभी तक जितनी आपने कथाएं सुनाई हैं मैं जानना चाहता हूँ अपने आप उत्तानपाद राजा की कथा, ध्रुव राजकुमार, प्रहलाद राजकुमार पर जैसे भगवान द्वारिकाधीश का नाम है दीन बंधु, तो यह जैसा नाम है क्या भगवान नाम के अनुसार काम भी किए। तब यहाँ पर भगवान आज सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आई है। आइए बिटिया के द्वारा हम लोग जो बहुत मंगलमयी कथा सुनेंगे, इसके बाद सुदामा चरित्र की कथा आप सुनेंगे। और कल हमने कथा सुनाई थी मुचकुंद राजा की, जब भगवान ने मुचकुंद राजा का उद्धार किया तो मुचकुंद राजा ने कहा प्रभु मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा राजन तुमने तो पूरा जीवन सो करके बर्बाद कर दिया, अब भक्ति मांगते हो। इस युग में तो संभव नहीं, द्वापर का अंतिम चरण चल रहा महाराज मुचकुंद, पर आगे आने वाले कलयुग में आपको हमारी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और मुचकुंद राजा ही जो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण कुल में जन्मे, नरसिंह भगत के रूप में जन्मे। और किस तरह से उनकी कथा यूट्यूब में बिटिया की कथा पढ़ी है, वृंदावन में कथा हुई थी भक्तमाल की। तो बिटिया को तो यहाँ भरत जी का चरित्र कहना था, तो हमने कहा बिटिया कथा भी भागवत में आती है, तो हम चाहेंगे कि लोगों को और विश्वास और भक्ति बढ़े कि कलिकाल में भी ऐसे ऐसे लोग हो चुके हैं जिनके ऊपर प्रत्यक्ष भगवान ने कृपा किया है कलयुग में। तो इस लोगों को श्रद्धा भक्ति विश्वास और बढ़े, इसलिए नरसिंह भगत जी की कथा हमने बिटिया से कहा बिटिया जरूर गढ़ा में जा करके और एक कथा सुनाना। और बड़ी खुशी है कि हमारे आदरणीय आदित्य त्रिवेदी जी जो ब्लॉक प्रमुख हैं, आज की विश्राम दिवस की कथा में पधारे हैं। जब लीला का प्रारंभ हुआ था तब भी भैया आए थे, और जहाँ कथा बिटिया की अभी पास में और यहीं विजयपुर के पास
कि भैया वहाँ भी बहुत ही भगवान के चरणों में प्रेम है, भक्ति है। भैया यहाँ अपने सभी साथियों के साथ पधारे हैं, तो हम उनका स्वागत अभिनंदन है। और बांके बिहारी से यही प्रार्थना है, ऐसे उनके ऊपर भक्ति और कृपा बनी रहे। इन तीनों का भैया बड़ा साथ। हाँ, हमने एक दिन कहा ना, हमारे हिमांशु भैया हैं और रवि भैया और आदरणीय हमारे आदित्य त्रिवेदी जी, और ऐसे नहीं शासक में हो गए हैं। अभी इन्हें वेदों का भी बहुत ज्ञान है। उस बार आए तो जब कलश यात्रा में हम रहे तो चर्चाएं होती रही, तो ये महाराज सत्ता में है पर ब्राह्मण है, और महाराज ब्राह्मण के साथ साथ जब वेदों का ज्ञान हो तो फिर अब उसकी महिमा क्या, क्योंकि वेदाध्यायी सदा शिवः, वेद को पढ़ने वाला वेद शिव के समान हो जाता है और शिव की कृपा उस जीव पर हो जाती है। इसलिए ऐसे हमारे आदरणीय भैया पधारे हैं, और हम यही प्रार्थना गढ़वीर बाबा से करते हैं कि हमारे रवि भैया और हिमांशु भैया और त्रिवेदी जी, आदित्य त्रिवेदी जी का इसी तरह प्रेम उत्तरोत्तर बना रहे और इसी तरह अपने क्षेत्र का विकास करते रहें। इस उम्र में बताइए, युवावस्था है, इस उम्र में इन्हें जो ये पद मिला है ये गढ़वीर बाबा की कृपा से ही मिला है। और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं उत्तरोत्तर ऐसी वृद्धि होती रहे और अपने ग्राम के, अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनके हर काम को इसी तरह सुलभता से कार्य उनके करते रहें, करवाते रहें और सबका आशीर्वाद भी प्राप्त करते रहें, क्योंकि जनता जनार्दन है, इनमें भी हमारे भगवान का वास है। इसलिए कहा भैया और इसी राम मय सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जोग पानी, करहु प्रणाम जोड़े जोग पानी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम। इसलिए हमने प्रमुख जी से यही कहा, इसी तरह जनता में भगवान नारायण का वास है, इसी में सबको नारायण का दर्शन करते हुए और आप सबकी सेवा में लगे हैं। ऐसी जनता जनार्दन की आप सेवा करते रहिए। और हमने तो देखा है जितने यहाँ की पब्लिक है आप सबके हृदय में वास करते हैं। बहुत लोग आप तीनों से प्रेम करते हैं। सब लोग, हम लोग भी ये सोच रहे थे कि प्रमुख जी कब पधारेंगे, और बहुत खुशी है। आप बहुत मूल्यवान समय होता है, और अभी और भी कथा चल रही है, हमने देखा वहाँ भी आप थे, आज पधारे हैं। भगवान गढ़वीर बाबा की विशेष कृपा है, और हम जानते हैं कि पूरी कथा सुन करके ही आप जाएंगे, इसलिए आप जो बैठे हैं बहुत खुशी है। आइए बिटिया के द्वारा हम लोग जो है
भक्तमाल जी की कथा, कलयुग की कथा है। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, भक्ति के द्वारा सुनते हैं। बबुआ, आवाज आवाज। श्री राधा, जय श्री राधा, जय सिया राम, हरि बोल। और बढ़िए, और बढ़िए। श्री राधा, जय सिया राम, हरि बोल। जय श्री राधा, जय सिया राम, श्री राधा। बेस कम। जय श्री राधा, जय सिया राम, हरि बोल। श्री राधा। हरि नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपा दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री भक्तमाल जी की जय हो सब संतों सब भक्तों की जय हो यमुना मैया की जय हो श्री गणवीर महाराज की जय हो गंगा मैया की जय हो अपने अपने माता पिता गुरु भगवान की जय हो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हे श्याम जय जय श्री राम। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान नाम का आश्रय लें। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे। सभी लोग प्रेम से गाते हुए
अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ंदित विनंदित पीताम्बरधारी श्री राधा माधव जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे श्री सीताराम जी, श्री राधा माधव जी, समस्त संत भगवत जन, हमारे माता पिता गुरु भगवान और यहाँ पर पधारे हुए सभी भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद, भक्तिमती श्रद्धामती माताएं, सभी को हमारा जय श्री राधे। सिय राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरि जुग पाने। आप सभी को हमारा बारंबार भगवत प्रणाम। प्रभु की महती कृपा से श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राधे। प्रभु की महती कृपा से आप हम सभी ऐसे पावन स्थान में जहाँ गढ़वीर बाबा की दिव्य कृपा बरस रही है, साक्षात यमुना मैया अपनी कृपा बरसा रहे हैं, ऐसे पावन पुण्यमय स्थान में आप हम सब प्रभु की कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो यमुना मैया की बड़ी महिमा है और आप सभी यमुना तट में ही विराजमान होकर भगवान की कथा सुन रहे हैं। इससे ज़्यादा बढ़कर किसी का सौभाग्य और क्या ही हो सकता है। इसलिए सारे संत भगवत जन कहते हैं, वृंदावन को वास भलो जहाँ पास बहे यमुना महारानी, जो जन नहाय के ध्यान करे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखानत है और संत मुनि जन सन्मानी, यमुना यमदूतन टारत है, भवतारत है श्री राधिका रानी। तो ऐसी यमुना मैया की महिमा है कि जहाँ पर भी यमुना माँ है, समझिए कि वो स्थान वृंदावन बन गया। तो आज आप हम सब भी जो भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं मानना कि हम कोई ऐसे स्थान में बैठे हैं। साक्षात गढ़वीर बाबा की कृपा और फिर यमुना मैया की कृपा। तो हम सब वृंदावन में ही बैठकर भगवान की ये कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे मन में ये भाव होना चाहिए। तो आप सभी लोग प्रभु की इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन कर रहे हैं और आज इस कथा का विश्राम दिवस है। तो कहते हैं किसी को भी सत्संग जल्दी नहीं मिलता। जब भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा होती है तब ये सत्संग मिलता है। सबसे पहले तो इस मनुष्य शरीर को पाना ही दुर्लभ है। हमें भगवत कृपा से ये मानव शरीर मिला और मानव शरीर मिला तो जन्म भी कहाँ लिया, इस भारत भूमि में हमने जन्म लिया। और भारत भूमि में जन्म लेने के बाद हमने सत्य सनातन धर्म में जन्म लिया। तो इससे ज्यादा हमारे सौभाग्य की और क्या सराहना हो सकती है। और सत्संग हमें कोई प्रारब्ध से नहीं मिलता। यदि कोई भी मनुष्य होता है तो वो अपने हृदय में विचार करता है, सबकी आकांक्षा होती है, इच्छा होती है
कि भैया हमारा संसार में खूब नाम हो, हमारे पास खूब धन हो और खूब सुख संपत्ति रहे। बड़ी से बड़ी उपाधि हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अगर आप परिश्रम करें और आपके प्रारब्ध में है तो आपको वो उपाधि मिल जाएगी, आपको धन मिल जाएगा, सुख संपत्ति भी मिल जाएगी। लेकिन ये भगवान की कथा, ये भगवान का सत्संग, ये हमें प्रारब्ध या परिश्रम करने में भी नहीं मिल सकता। ये केवल तब मिलता है जब हम पर भगवान की कृपा होती है। और सत्संग से ही हमको विवेक प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए कहा गया बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो ये सत्संग हमें तभी मिलता है जब भगवान की कृपा होती है। तो हम सब पर ये श्री राधा माधव जी